हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जर्नी विद रक्षित। मेरा इस चैनल के एक नया वीडियो में आप सबका स्वागत है। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे हैं। जनरली आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कोविड के बाद आप गैंगटॉक कैसे घूम सकते हैं, गैंगटॉक में कौन कौन सा लोकल साइट सीन्स खुला हुआ है, वहां पे जाने के लिए क्या क्या चेकिंग्स हो रहा है, कहां चेकिंग हो रहा है और साथ ही साथ कितना खर्चा आपको वहां पे होने वाला है अभी लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से सितंबर महीने में, क्योंकि सामने ही दुर्गा पूजा आ रहा है अक्टूबर महीने में, साथ ही साथ दिसंबर महीना भी आ रहा है। क्योंकि घूमने के लिए गैंगटॉक एक प्रेफरेबल प्लेस है जहां पे आप मानसून को छोड़ के कोई भी टाइम विजिट करने के लिए प्रेफरेबल है। तो जनरली स्नोफॉल का अपडेट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि कौन कौन सा टाइम पे स्नोफॉल होने वाला है, कौन कौन सा टाइम पे जनरली स्नोफॉल होता है गैंगटॉक में, या फिर गैंगटॉक से घूमने जाने के लिए कौन कौन सा प्लेसेस में जनरली स्नोफॉल कौन कौन सा टाइम होता है, वो सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो के दौरान मिल जाएगा। तो ये एक टोटल डिटेल वीडियो रहेगा गैंगटॉक के लिए, साथ ही साथ कौन कौन सा लोकेशंस खुला हुआ है गैंगटॉक में, इसका डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पास में बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा ताकि नए नए टूर रिलेटेड अपडेट आपको इस चैनल के दौरान आगे भी मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबको पता है गैंगटॉक जाने के लिए हम लोग कहीं से भी जाएं, लेकिन गैंगटॉक जाने के लिए एनजेपी एक बेस्ट रूट है। एनजेपी से ही आप डायरेक्टली गैंगटॉक पहुंच सकते हैं। एनजेपी पहुंचने के लिए आप चाहे फ्लाइट से भी पहुंच सकते हैं बागडोगरा एयरपोर्ट के थ्रू, या फिर अब अगर बस से जाना चाहते हैं कोई लोकेशन से तो वहां से भी जा सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो लोग प्रेफर करते हैं वो ट्रेन रूट के लिए है। अब ट्रेन रूट के लिए आपको कहीं सारा ट्रेन कहीं तो भी जगह पे मिल जाएगा जो एनजेपी तक जाता है। आईआरसीटीसी का वेबसाइट से आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन एक बार ध्यान रखिएगा, पहले जैसा सभी ट्रेन अभी नहीं चल रहा है। कोविड स्पेशल नाम का जो ट्रेन अभी चालू हो रहा है वही पुराना ट्रेन का नया नाम है, तो उस हिसाब से अपना ट्रेन बुकिंग कीजिएगा। ट्रेन बुकिंग का एक नया कोच का जो मैंने एक नया कोच का ऑलरेडी मैं एक नया वीडियो बनाया था कि एसी कोच का जो फेयर है वो काफी कम हो गया है और यानी कि होने वाला है, वो अगर अवेलेबल है आप एक बार टिकट काउंटर में पूछ लीजिएगा क्या कि वो चीज अवेलेबल है कि नहीं। उसका एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेशक चेक कर सकते हैं। अगर आप एनजेपी से गैंगटॉक पहुंचना चाहते हैं तो सिलीगुड़ी में आपको सिक्किम ट्रांसपोर्ट का बस स्टैंड मिल जाएगा, जहां से आपको सिक्किम का कोई भी प्लेस में जनरली जो भी वहां पे अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से आपको बस मिल जाएगा। बस के भाड़ा आपको मैक्सिमम 170 टू 270 इस तरीके का कुछ आपके रेट्स अवेलेबल होता है। आप डिपेंड करते हैं आप एसी में जाना चाहते हैं या फिर नॉन एसी में जाना चाहते हैं। आपको 4 से 6.5 घंटे के आसपास गैंगटॉक में पहुंचा देगा, लेकिन ये आपको पहुंचाएगा एक्जैक्टली गैंगटॉक एमजी मार्ग लोकेशन में, जो आपको गाड़ी नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि बता रहा हूँ एक्जैक्टली जो डिटेल्स है। अब अगर आप प्राइवेट कार में जाना चाहते हैं मैक्सिमम 3,500 से 4,000 रुपए अभी आपको गाड़ी के लिए देना पड़ेगा प्राइवेट कार के लिए। अगर आप शेयर कार में जाना चाहते हैं तो फिर शेयर कार के मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, वहां पे अभी भी वो 5 जन वाला जो चीज मैं आपको बताया था कि 5 जन ही अलाउ किया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, तो 5 जन ही अलाउड है। तो आपको 350 रुपए जो लगता था वो अभी 550 से 600 रुपए पर हेड देना पड़ सकता है गैंगटॉक पहुंचने के लिए, लेकिन टाइमिंग में कुछ ज्यादा फर्क आपको पड़ेगा नहीं। टाइमिंग आपको 4.5 से 5 घंटे तक आपको गैंगटॉक पहुंचने के लिए लगता है। तो बीच में नाश्ता वगैरह करने के लिए वो ब्रेक देते हैं ड्राइवर जो है, तो आप वहां पे नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। अगर आप गैंगटॉक पहुंच रहे हैं बस से तो डायरेक्टली आपको एमजी मार्ग लोकेशन में पहुंचा देगा, जो एक फेमस पॉइंट है गैंगटॉक की। इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल्स में भी बताऊंगा। लेकिन अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं, कोई भी गाड़ी, मान लीजिए शेयर कार या फिर प्राइवेट कार, तो वो गाड़ी आपका गैंगटॉक स्टैंड पे ही आपको छोड़ेगा। वहां से आपको लोकल टैक्सी लेकर ऊपर जाना पड़ेगा गैंगटॉक प्रॉपर लोकेशन, यानी कि गैंगटॉक की प्रॉपर एमजी मार्ग लोकेशन के आसपास जहां पे आप होटल बुकिंग किए हैं, क्योंकि नीचे से जो गाड़ी ऊपर जाता है वो अंदर जाने के लिए अलाउड नहीं है। तो इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। वहां पे 200 से 300 रुपए टैक्सी भाड़ा लेता है एक टैक्सी का। एनजेपी से गैंगटॉक जाने के पहले, सिक्किम में एंटर करने से पहले रांगपो चेक पोस्ट में आपको आपकी गाड़ी रुकेगा। रांगपो चेक पोस्ट में ही आपका वो गाइडलाइन चेकिंग होता है। गाइडलाइन मैं आपको लिए फिर से बता देता हूं, गैंगटॉक अगर आप जा रहे हैं, अगर आप एडल्ट है तो आपके पास या फिर आपकी लास्ट 72 आवर्स का आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव होना जरूरी है, या फिर आपकी कोविड वैक्सीनेशन की 2 डोज का सर्टिफिकेट ही आपके पास रहना जरूरी है, क्योंकि वो वहां पे चेक होगा। अगर दोनों में से कोई भी चीज आपके पास नहीं रहेगा तो में एंट्री नहीं मिलेगा। अगर आप एडल्ट नहीं है तो आप अगर विजिट कर रहे हैं, जैसे आप सबको पता है बच्चों के मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूं, तो मैं आपको फिर भी ये गाइडलाइंस फॉलो होता है। डोज तो वहां पे है नहीं, लेकिन बच्चों के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट लास्ट 72 आवर्स का नेगेटिव होना मैंडेटरी है, वरना उनको भी अलाउ नहीं किया जाएगा। ये अब आता है गैंगटॉक में आप कहां पे रहते हो, लेकिन जनरली गैंगटॉक लोकेशन में अगर आप जा रहे हैं, गैंगटॉक लोकेशन में सबसे प्रेफरेबल प्लेस है एमजी मार्ग। ये काफी फेमस एरिया है, इसके
एमजी मार्ग लोकेशन एग्जैक्टली एमजी मार्ग मार्केट के लिए मशहूर है। एमजी मार्ग मार्केट जनरली एक फेमस फॉरेन मार्केट के हिसाब से बना हुआ है, उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग दूर दूर से जाते हैं। काफी एक क्राउडी लोकेशन है वो जगह, आसपास से बहुत सारा दुकानें हैं, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है। आप चाहे तो एमजी मार्ग के मार्केट के आसपास भी आप रह सकते हैं, क्योंकि ये आपका लोकल साइट सीइंग ढूंढने में आसान नहीं, आपको बहुत सारा चीज मार्केट हो गया, बहुत सारा चीज अवेल करने को मिल जाएगा, आपको कहीं इधर उधर घूमने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप नहीं भी करना चाहते, क्योंकि एमजी मार्ग मार्केट लोकेशन में जो होटल्स होते हैं उसका फेयर थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन 1000 से 1500 के आसपास आपको होटल आराम से एमजी मार्ग मार्केट के आसपास मिल जाएगा। अगर आप होटल का वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, मैं वहां पे भी चेक कर सकते हैं कि एमजी मार्ग लोकेशन के आसपास कौन कौन सा बेस्ट होटल है। अब आता है बाकी का होटल्स। एमजी मार्ग मार्केट के आसपास भी काफी सारा जगह है, जैसे नमनंग रोड हो गया, बहुत सारा लोकेशंस है जहां पे आप होटल बुकिंग कर सकते हैं। एमजी मार्ग लोकेशन के आसपास भी अगर आप होटल बुकिंग करना चाहते हैं, मैक्स टू मैक्स 700 to 800 के आसपास आपको अच्छा होटल मिल जाएगा। अब डिपेंड करता है कौन सी कैटेगरी होटल में आप रुकना चाहते हैं, कितना जन के लिए आप रुकना चाहते हैं, उस हिसाब से आपका होटल अवेलेबिलिटी है। लेकिन वहां पे रेट्स ऐसे ही कुछ रहते हैं, 700 से 800 या फिर 1000 1500, अब डिपेंड करता है होटल कैटेगरी के ऊपर। अब आता है गैंगटॉक में आपका लंच और डिनर के लिए खर्चा कितना आ सकता है। गैंगटॉक में लोकली लंच और डिनर के लिए कुछ ज्यादा खर्चा आपको फर्क पड़ने वाला है नहीं। एमजी मार्ग मार्केट के आसपास आपको काफी अच्छा रेस्टोरेंट्स मिल जाएगा, छोटा मोटा रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएगा, जैसे ढाबा हो गया, या फिर वहां पे स्टैंड के आसपास आपको डोमिनोज पिज्जा भी मिल जाएगा, तो आप वहां पर भी जाकर नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। अगर आप जनरली अगर आप लंच और डिनर के लिए कितना खर्चा हो सकता है आप जानना चाहते हैं, तो आप एक आदमी का एक टाइम का 150 रुपए पकड़ सकते हैं, इससे ज्यादा वहां पे खर्चा होता नहीं है। अब जनरली डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का लंच डिनर करना पसंद करोगे, कंप्लीटली उसके ऊपर है। अब आता है आप कैसे उस ट्रिप को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला बात, जिस दिन आप गैंगटॉक पहुंचेंगे वहां पे आप उस दिन कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि गैंगटॉक पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट आपको दोपहर का 1-2 बज जाएगा। अब डिपेंड करता है कौन सी टाइम पे आप पहुंचने वाले हो उसके ऊपर। अब अगर आप दोपहर को अगर आप गैंगटॉक पहुंचे तो होटल वगैरह चेकिंग करके फ्रेश होते होते आपको दोपहर का टाइम ऑलरेडी बीत जाएगा। फिर आप आ जाइए एमजी मार्ग मार्केट के आसपास, मार्केट वगैरह थोड़ा घूम लीजिए। मार्केट एक बहुत ही अच्छा प्लेस है, आपको फोटो क्लिक करने का इच्छा है तो आप फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन एक बात बता देता हूं, गैंगटॉक में अगर आप घूमने जा रहे हैं तो 8 साढ़े 8 बजे के आसपास आपको गैंगटॉक पूरा सुनसान दिखेगा, यानी कि गैंगटॉक में उसके बाद नॉर्मली कुछ चीज खुला हुआ नहीं रहता है, वहां पे टाइमिंग ही वही रहता है। सुबह सुबह बहुत सारा चीज खुल जाता है, लेकिन शाम के टाइम 8 साढ़े 8 के आसपास अभी सब कुछ बंद हो जाता है। तो आप अपना डिनर कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आप डिनर लेके होटल में जाना चाहते हैं, अगर होटल अलाउ भी करता है तो आप वो भी कर सकते हैं। जनरली उस दिन आप अगले दिन का जो टूर प्लान है, यानी कि लोकल साइट सीइंग है, उसका भी प्लान करके रख सकते हैं। आप जिस भी होटल में रुके हो वो होटल का नजर है, वो भी आपको इसके बारे में हेल्प कर सकते हैं। जनरली अगले दिन लोकल साइट सीइंग करने के लिए आपको ज्यादा कुछ टूर एंड ट्रेवल्स या फिर कहीं से भी बुकिंग करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और खास करके एनजेपी से जो लोग टूर एंड ट्रेवल्स बुकिंग करते हैं उनके पास तो बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि उनका जो बजट रहता है वो आपका बजट से डबल या फिर ट्रिपल भी रह सकता है। बाद में सर्विस में भी प्रॉब्लम होने का डर वहां पे है, तो वहां से बुकिंग करने का जरूरत नहीं है। आप आराम से गैंगटॉक पहुंचे, वहां से आपका टूर आराम से बन जाएगा काफी कम खर्चे में, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अब डे 2 में आप अगर लोकल साइट सीइंग करना चाहते हैं, कहां का लोकल साइट सीइंग घूमेंगे और कौन कौन सा जगह खुला हुआ है। अब लोकल साइट सीइंग अगर करना चाहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि एमजी मार्ग मार्केट के आसपास आपको काफी सारा गाड़ी खड़ा होने को दिखेगा। छोटा गाड़ी लोकल साइट सीइंग होता है, बड़ा गाड़ी से लोकल साइट सीइंग वहां पे नहीं होता है, तो आपको छोटा गाड़ी ही करना पड़ेगा लोकल साइट सीइंग के लिए। एक दिन का लोकल साइट सीइंग को वहां पे मैक्स टू मैक्स 2200 से 2400 रुपए लगता है, इससे ज्यादा लेता नहीं है, मैक्स टू मैक्स 2500। लेकिन डिपेंड करता है सीजन के ऊपर, लेकिन इसके ऊपर कभी भी नहीं लेता है। तो कोई भी अगर इससे ज्यादा बोले तो वहां पे बिल्कुल भी मत जाइए, थोड़ा बहुत बार्गेनिंग कीजिए, वो लोग मान जाते हैं। अब इसके बाद आता है कहां आपको वो दिखाने वाले। सबसे पहला पॉइंट वो आपको दिखाएगा, गैंगटॉक में एक मशहूर फ्लावर शो पॉइंट है, यानी कि एक एग्जीबिशन हॉल है जहां पे फ्लावर्स का एग्जीबिशन, काफी सारा एक फूलों का जगह है वहां पे। एग्जैक्टली एक शो होता है, फ्लावर शो टाइप आप बोल सकते हैं। टिकट लेकर आपको अंदर जाना पड़ सकता है, एक अलग ही तरीके का वहां पे एटमॉस्फेयर है, आप वहां पे फोटोज वगैरह भी क्लिक कर सकते हैं। अंदर का माहौल कुछ अलग तरीके का है, भीड़ वगैरह भी होता है, लेकिन कोविड के दौरान आपको भीड़ वगैरह शायद कम मिल सकता है। अगर आप गैंगटॉक में जा रहे हैं तो सबसे पहले ये लोकल साइट सीइंग आपको ड्राइवर वाले जरूर दिखाएगा। तो यहाँ पे अंदर जाने के लिए कोई ऐसा टाइमिंग नहीं है कि इतना टिकट के अंदर आपको इतना ही टाइम आपको अंदर में एंजॉय कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप कितना भी टाइम अंदर बिता सकते हैं। अब जो आपको दिखाएगा ड्राइवर, गैंगटॉक का फेमस
हनुमान टॉप यानी कि हनुमान जी का मंदिर वहां पे अवेलेबल है। ये सबसे टॉप पॉइंट है। इस पॉइंट के आसपास भी आपको थोड़ा बहुत होटल मिल जाएगा, लेकिन एकदम आसपास नहीं, थोड़ा बहुत आसपास। गैंगटॉक में ये हनुमान टॉप जो एकदम टॉप पॉइंट है, यहां से आपको गैंगटॉक का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिनेरी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप हनुमान जी का मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, पूजा दे सकते हैं। इस जगह से आपको छांगू लेक, जो इस वीडियो का ही एक पार्ट है, या ये आप गैंगटॉक से ही जा सकते हैं। इसके वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर वेदर पूरा क्लियर रहा, अगर फॉग बिल्कुल भी नहीं रहा, तो यहां से छांगू का पहाड़ का बर्फीले नजारे आप वहां पे देख सकते हैं। अब इसके बाद का जो पॉइंट है वो है गणेश टॉक। गणेश टॉक यानी कि गणेश जी का मंदिर वहां पे है, आप वहां पे भी पूजा दे सकते हैं। साथ ही साथ वो भी एक टॉप पॉइंट में से एक है, लेकिन आपको गैंगटॉक की जो ट्रेडिशनल चीज है, उस चीज का एक मार्केट वगैरह आपको उस गणेश टॉक के ऊपर भी मिलेगा, और साथ ही साथ नीचे जिस लोकेशन में पार्किंग किया है, आप वहां से भी वो चीज मिल सकता है। यानी कि गैंगटॉक का ट्रेडिशनल चीजें जैसे ड्रेसेस हो गया, शॉल्स वगैरह हो गया, या फिर प्रेयर का कुछ चीजें अगर आप खरीदना चाहते हैं तो बेशक आप वहां से खरीद सकते हैं। और काफी सारा अनोखी चीज आपको वहां पे देखने को भी मिलेगा, अनोखी चीज खरीदने को भी मिलेगा। आप अगर चाहे तो बेशक वहां से खरीद सकते हैं। और साथ ही साथ गणेश चौक की जो बैल्कनी टाइप का एरिया है, उस एरिया से आप गैंगटॉक का एक बहुत ही अच्छा शानदार व्यू वहां से देख सकते हैं। तो अगला व्यू है वो है टाशी व्यू पॉइंट। ये व्यू पॉइंट आपको देखने से समझ में आ गया होगा, ये बेसिकली एक व्यू पॉइंट है। जनरली ये जगह पे देखने लायक कुछ है नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको आने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि एक इतना अच्छा शानदार व्यू पॉइंट आपको शायद ही कहीं देखे हो। एक सर्कल टाइप का जगह है, आपको कई सारा लोग देखने को मिलेगा कि यहाँ पे फोटो क्लिक कर रहे हैं। जनरली एक व्यू पॉइंट है, एक जीरो पॉइंट टाइप का आपको एक नेचर वहां पे आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल सामने फॉग, क्लाउड्स वगैरह आपको सामने दिखने को मिलेगा। साइड में पूरा पहाड़ से घिरा हुआ गैंगटॉक, आपको बहुत अच्छा खासा यहाँ पे एक व्यू मिल जाएगा। आप यहाँ पे बहुत सारा फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। एक बैल्कनी टाइप का, ड्रैगन टाइप का एक जगह बना हुआ है, वहां पे बैठ कर भी फोटो क्लिक कर सकते हैं। ये जनरली टाशी व्यू पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये गैंगटॉक की लोकल साइट सीइंग में ही एक पॉइंट है। अब इसके बाद का जो पॉइंट आता है गैंगटॉक की फेमस बंजागरी वाटरफॉल्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गैंगटॉक अगर आप जा रहे हैं तो आसपास से बहुत सारा वाटरफॉल्स से गुजरते हुए हम जाते हैं, लेकिन गैंगटॉक का बंजागरी वाटरफॉल्स जो है वो काफी फेमस वाटरफॉल्स है। ये और काफी बड़ा भी, ये जगह एक पार्क टाइप का है। मैं दार्जिलिंग का वीडियो में बताया था कि रॉक गार्डन में भी आपको थोड़ा बहुत छोटा मोटा वाटरफॉल्स मिल जाएगा। ये कुछ बंजागरी वाटरफॉल्स एरिया है, ये उसी टाइप का करंट है, यानी कि वहां पे घूमने के लिए भी आपको थोड़ा बहुत टाइम बिताना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको वहां पे काफी सारा माउंटेनिंग एक्टिविटीज करने के लिए मिलेगा, जैसे रोप क्लाइंबिंग हो गया और भी कुछ। और साथ ही साथ वहां पे सिक्किम का जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस है, वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आपको फोटो क्लिक करने का भी मौका मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको वहां पे पे जरूर करना पड़ेगा, जो भी वहां पे ओनर है। और साथ ही साथ जो भी आप वहां पे रोप क्लाइंबिंग कर रहे हैं, उस एक्टिविटीज के लिए भी वहां पे चार्जेस लगता है। कुछ का 100 रुपया, कुछ का 200 रुपया, अब डिपेंड करते हैं कैसे एक्टिविटीज आप कैसे कर रहे हैं। और साथ ही साथ वाटरफॉल्स का ब्यूटीफुल नजारा तो वहां पे है ही, आप वहां पे भी फोटो क्लिक कर सकते हैं। काफी सारा टाइम वहां पे बीत सकते हैं। कुछ स्टैचूज बना हुआ है, आप वहां पे भी अलग तरीके का अपना एक एनवायरनमेंट, अलग तरीके का एक एटमॉस्फेयर, अलग तरीके का एक्सपीरियंस वहां से ले सकते हैं। जनरली ये जगह घूमने के लिए आपको ज्यादा टाइम लगेगा, 40 से 45 मिनट। इसके बाद जो आता है जनरली गैंगटॉक की कांचनजंगा वाटरफॉल्स। कांचनजंगा वाटरफॉल्स जनरली आप अगर नॉर्थ सिक्किम का वीडियो देखे, मैंने वहां पे बताया था कि वहां पे जाने के लिए भी आपको कांचनजंगा वाटरफॉल्स दिखाया जा रहा है। जनरली ये गैंगटॉक लोकल साइट सीइंग के अंदर में ही पड़ता है, लेकिन जो लोग नॉर्थ सिक्किम का टूर करते हैं वो नॉर्थ सिक्किम जाने का टाइम पे ये कांचनजंगा वाटरफॉल्स देख कर जाते हैं। लेकिन कुछ ड्राइवर्स आपको ये कांचनजंगा वाटरफॉल्स भी लोकल साइट सीइंग के अंदर दिखा देगा। ये भी एक फेमस वाटरफॉल्स है। आप यहाँ पे वाटरफॉल्स में फोटो क्लिक कर सकते हैं, साथ ही साथ कुछ क्वालिटी टाइम्स बिता सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स, अपने दोस्त वगैरह के साथ। और इसके बाद जो पॉइंट आता है गैंगटॉक की फेमस रोपवे। जनरली आपको नमनंग व्यू पॉइंट से नीचे तक लेकर जाएगा और नीचे से ऊपर तक लेके आएगा। जनरली यहाँ पे एक आदमी का भाड़ा लगता है 100 रुपए, लेकिन अभी फिलहाल ये भाड़ा बढ़ के 120 से 150 के आसपास हो गया है। अब कम हो सकता है, जनरली अब डिपेंड करता है कितना जन वहां पे विजिट करने वाला है। लेकिन अगर आप गैंगटॉक की रोपवे में विजिट कर रहे हैं तो साथ ही साथ पूरे गैंगटॉक का एक अलग ही तरीके का एटमॉस्फेयर आप देख सकते हैं। आप अंदर में बैठ के फोटो क्लिक कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप इस रोपवे में आप सिर्फ एक जन या फिर 2 जन जा सकते हैं, बहुत सारा वहां पे लोग जाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग के लिए काफी कम लोग वहां पे लिया जा रहा है। अब इसके बाद आता है नमनंग व्यू पॉइंट, जिस व्यू पॉइंट के बारे में मैं आपको बता रहा था। ये जनरली एमजी मार्ग के बहुत पास में ही है। इसी लोकेशन के आगे जनरली गैंगटॉक का रोपवे छोड़ता है। तो जनरली ये लोकेशन जो नमनंग व्यू पॉइंट है, यहाँ पे वहां पे लोकल कुछ लोग वहां पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। लोकल जो लोग वहां पे रहते हैं, आप भी वहां पे थोड़ा बहुत जा सकते हैं। एक अलग ही तरीके का व्यूज आपको मिल जाएगा। थोड़ा बहुत सीईओ के बाद एक अलग लोकेशन खड़ा रहने के लिए।
और साथ ही साथ और कुछ दूर जाके या फिर ऊपर नीचे जाके आपको एक अलग ही तरीके का वहां पे व्यूज, अलग ही तरीके का क्वालिटी टाइम आपको वहां पे आपको स्पेंड करने के लिए मिल जाएगा। आप अगर चाहे तो एकदम लास्ट में भी ये चीज कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको एकदम लास्ट में ये चीज बता रहा हूं, क्योंकि ये अगर आप एमजी मार्ग के आसपास रह रहे हैं तो आप पैदल पैदल जाकर भी ये ट्रिप, ये जगह घूम। इसके बाद जो ट्रिप आता है गैंगटॉक की लोकल मोनेस्ट्री। गैंगटॉक में वहां पे जो लोकल मोनेस्ट्रीज है, गैंगटॉक में एग्जैक्टली टोटल 2 मोनेस्ट्रीज है बेसिकली घूमने के लिए, जो लोकल साइट सीइंग के अंदर में आता है। आप चाहे तो उस लोकल साइट सीइंग में वो मोनेस्ट्री भी घूम सकते हैं। ड्राइवर आपको लेकर जाएगा, मोनेस्ट्री में आप जाइए, थोड़ा बहुत घूमिए, अपना टाइम बिताइए। ये लोकल मोनेस्ट्रीज भी जो है वो गैंगटॉक के लोकल साइट सीइंग के अंदर में आता है। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं जाइए, अपना लंच कीजिए, या फिर अगर आप रास्ते में ऑलरेडी लंच कर चुके हैं तो अपना कुछ टाइम बिताइए एमजी मार्केट के आसपास की। लेकिन उस दिन आपको जो बेसिक चीज करना है, अगला दिन का जो प्लान है वो आपको पहले दिन से बुक करके जाना है, चाहे आप कोई टूर ऑपरेटर कर रहे हैं या फिर अपना होटल से बुकिंग कर रहे हैं। अगर आप होटल से बुकिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो चीज जरूरत होगा अभी के लिए, अगला दिन का आपका प्लान है छांगबू बाबा मंदिर यानी कि छांगबू लेक की बात कर रहा हूं। ये जगह जाने के लिए आपको परमिशन की जरूरत पड़ता है, तो इसीलिए आपको पहले दिन बुकिंग करना जरूरी है। सबसे पहले दिन आपको होटल में या फिर जो भी टूर ऑपरेटर सब बुकिंग करना चाहते हैं उनको आपको देना पड़ेगा आपका एक आईडी प्रूफ। वो आईडी प्रूफ बेशक आधार कार्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आधार कार्ड वहां पे नहीं दिया जा रहा है। आपके पास अगर वोटर कार्ड है तो वेल एंड गुड, वरना ड्राइविंग लाइसेंस भी अलाउड है, पैन कार्ड भी आप दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपको देना पड़ेगा जेरॉक्स कॉपी, और साथ ही साथ ओरिजिनल आपको शो करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपका एक कलर पासपोर्ट साइज फोटो ये आपका लगेगा। वो परमिशन करवाने के लिए अगले दिन का छांगबू लेक, क्योंकि वो एक परमिशन हर टाइम नहीं मिलता है, हर सीजन में भी आपको नहीं मिलता है। अब सीजन के बाद अगर आप साथ ही साथ गैंगटॉक में अगर आप परमिशन कर रहे हैं तो शायद ही मैंने आपको तो बताया था कि गैंगटॉक में जाने के लिए कुछ गाइडलाइंस है। यहाँ पे आपको फिर से दिखाना पड़ेगा आपका लास्ट 72 आवर्स का आरटीपीसीआर रिपोर्ट का नेगेटिव रिपोर्ट, या फिर आपकी कोविड वैक्सीनेशन का 2 डोज का सर्टिफिकेट रिपोर्ट। ये दोनों में से कोई एक अगर आपके पास नहीं है तो आपको गैंगटॉक में ही घुसने नहीं दिया जाएगा। ये मैं आपको वीडियो के पहले ही बता चुका हूं कि रांगपो चेक पोस्ट के आसपास आपका चेकिंग होगा, लेकिन ये परमिशन बनाने के टाइम पे ही भी ये चीज जरूरी है, वरना आप विजिट नहीं कर सकते हैं। अब आता है डेट 3 में, यानी कि जिस दिन आप विजिट करने वाले हैं। जनरली ये छांगबू लेक विजिट करने के लिए सबसे पहला बात आपको बहुत सुबह गाड़ी का एक नंबर दे दिया जाएगा, जो भी टूर ऑपरेटर से आप बुकिंग किए या फिर अपना होटल से बुकिंग किए, उस स्टैंड पे जाके स्टैंड से आपका गाड़ी छोड़ेगा। स्टैंड तक आपको खुद जाना पड़ेगा, आप डिपेंड करता है पैदल जा रहे हैं, जहां से छोड़ता है वहां से पैदल भी जा सकते हैं अगर आपको शॉर्टकट मालूम है, या फिर आप लोकल टैक्सी लेकर भी वहां पे जा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन टैक्सी के लिए भाड़ा है, जिसके साथ ये छांगबू लेक का जो ट्रिप है उसका खर्चे का कोई संबंध नहीं है, ये आपको खुद से जाना पड़ेगा। दूसरा बात, अगर आप छांगबू लेक जाना चाहते हैं, जनरली छांगबू लेक के साथ ही साथ आपको एक और ट्रिप उसमें आता है नाथुला, जो कि जोग स्टेशन के बाद कंप्लीटली बंद है। नाथुला के ट्रिप नहीं किया जा रहा है, नाथुला के परमिशंस भी नहीं मिल रहा है, नाथुला कंप्लीटली बंद है कोविड के आसपास, क्योंकि वो इंडिया चाइना बॉर्डर है और आप सबको पता है कोविड सिचुएशन के बाद उस रूट में जाना कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, तो उसकी परमिशंस आपको मिलेगा नहीं शायद। लेकिन आप छांगबू लेक तक जा सकते हैं, छांगबू लेक और साथ ही साथ बाबा मंदिर तक आप जा सकते हैं। अब छांगबू लेक में जाने के लिए कितना खर्चा होने वाला है? छांगबू लेक जाने के लिए जनरली परमिशंस के लिए मैक्स टू मैक्स पर हेड 500 से 700 रुपए पर हेड लगेगा। मैं आपको शेयर कार की बात कर रहा हूं। अगर आप एक पूरा गाड़ी करके, अगर आप ग्रुप है, आप एक अगर पूरा गाड़ी करना चाहते हैं तो वो इंटू 10 कर लीजिए, क्योंकि 10 जन अभी सिक्किम के अंदर में अगर आप एंट्री कोई भी ट्रिप कर रहे हैं तो वो अलाउड है, नीचे से ऊपर जाने के तक अलाउड नहीं है, लेकिन सिक्किम के अंदर अगर कोई ट्रिप कर रहे हैं तो वो उसके लिए अलाउड है, तो बेशक आप वहां पे जा सकते हैं। अब छांगबू लेक जाने के लिए कम से कम टाइम तो मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको बता देता हूं, छांगबू लेक जो है वो 15,000 फीट करीब फीट ऊपर का है, तो ऊपर जाके आपको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, ठंड का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए आपको पहले से तैयार रखना पड़ेगा, अपने साथ गर्म कपड़ा रखना पड़ेगा, हो सकता है कुछ गर्म खाना लीजिएगा। साथ ही साथ आप अगर चाहे तो पॉपकॉर्न ले सकते हैं और चॉकलेट्स वगैरह ले सकते हैं, और साथ ही साथ बादाम ले सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी, ये आप लेके जा सकते हैं। और साथ ही साथ गर्म कपड़े के साथ साथ गर्म सॉक्स, जो बूट है वो भी आप लेके जाइएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि गैंगटॉक जैसे ठंडा आपको ऊपर मिलेगा, तो ये गलत सोच है। ऊपर जाके टोटली एटमॉस्फेयर जो है, ऊपर जाके कब कैसे एटमॉस्फेयर वहां पे बदलता है, कैसे वहां पे मौसम बदलता है, वो किसी को मालूम नहीं होता है। आप हो सकता है गैंगटॉक में आपको धूप मिल रहा है, ऊपर जाके आपको स्नोफॉल दिख गया, ऐसा हुआ है, मेरे साथ ही हुआ है, बहुत बार हुआ है। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, आप अगर जा रहे हैं तो जरूर लेकर जाइए। और साथ में अगर आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो हो सकता है आप एक
मेडिकल का जो दवाई मिलता है वो भी आप लेकर जा सकते हैं और पॉपकॉर्न लेके जा सकते हैं। और कपूर लेके जाना मत भूलिएगा, क्योंकि कपूर को सूंघने से ब्रीदिंग प्रॉब्लम थोड़ा बहुत ठीक भी हो जाता है। तो जनरली आपको वहां पे मंदिर जाने का रास्ता खराब भी नहीं है और उतना अच्छा भी नहीं है। बीच में ड्राइवर आपको ब्रेक जरूर देगा। काफी सारा पॉइंट्स है, काफी सारा व्यू पॉइंट्स है जहां पे आपको गाड़ी खड़ा करके फोटो क्लिक करने का भी मौका मिल जाएगा। अगर आप शेयर कार में जा रहे हो फिर प्राइवेट कार में जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ड्राइवर वहां पे बहुत अच्छे हैं, उन लोगों का हाथ बहुत अच्छा है गाड़ी चलाने का, तो ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। आप बेशक ऊपर जाकर छांगू लेक जो एग्जैक्टली पॉइंट है, ये जनरली एक लेक है। लेक समझ के आपको आई होगा, एक तालाब टाइप का होगा, लेकिन जनरली ये जगह अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च इस टाइम पे जा रहे हैं तो ये जनरली एक टॉप सीजन होता है वहां पे घूमने के लिए। लेकिन इस टाइम में स्नोफॉल के चांसेस सबसे ज्यादा रहता है और इस टाइम पे छांगू लेक बिल्कुल फ्रोजन मिलेगा आपको, यानी कि फ्रीज मिलेगा। लेकिन उतरने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वो एक डेंजर जगह है। साथ में आपको डेंजर का बोर्ड भी वहां पर दिख जाएगा। आप पास में जाके फोटो खींचिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में आपको वहां पे सिक्किम का यक के पीठ में चढ़ के फोटो क्लिक करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। वहां पे भी आपको भागना पड़ेगा, जो भी यक का मालिक है उनका को भाड़ा देकर फोटो क्लिक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और साथ ही साथ बाबा हरभजन सिंह का मंदिर, जिसको हम बाबा मंदिर बोलते हैं। जनरली बाबा हरभजन सिंह इंडियन आर्मी का ही एक सिपाही थे जो शहीद हो गए, उन्हीं का शरण में वहां पे एक मंदिर बना दिया गया है। वहां पे भी आप विजिट कर सकते हैं बेशक। और वहां पे छांगू लेक के बाबा मंदिर के आसपास ही आपको एक बड़ा शिव जी का मंदिर मिल जाएगा, सफेद तरीके का, सफेद कलर का। वहां पे जाके फोटो क्लिक कर सकते हैं। वहां का एटमॉस्फेयर, वहां का जो वेदर है, एक व्यूज है, आपको एक अलग ही तरीके का एनवायरनमेंट आपको मिल जाएगा वहां पे। मैं अपने शब्द में उसको बयान नहीं कर सकता, जब आप जाएंगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा वो जगह क्यों इतना ब्यूटीफुल है। आप अगर एक बार जा रहे हैं आपको बार बार जाने का मन करेगा। जैसे कि मैं ऑलरेडी 8 बार घूम चुका हूं, कुछ ट्रैवल के सिलसिले में घुमा हूं, कुछ नॉर्मल खुद अपने हिसाब से घुमा हूं। अब डिपेंड करता है कौन किस तरह का एटमॉस्फेयर पसंद करता है। मैं पहाड़ पसंद करता हूं, इसलिए पहाड़ी जगह पे मेरा घूमना आना जाना रहना लगा होता है। लेकिन सबसे पहला बात, आपको नाथुला जाने के लिए ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन ये छांगू लेक वाला रास्ता ही बीच से नाथुला ऊपर चला जा रहा है। इंडिया चाइना बॉर्डर है। नाथुला अगर कहीं से भी विजिट करना चाह रहे हैं या फिर आगे भी विजिट करने का प्लानिंग कर रहे हैं, अगर खुल जाता है तो नाथुला के लिए एक पॉइंट आपको बता देना चाहता हूं। ऊपर इंडिया चाइना बॉर्डर है, जहां से आपको गाड़ी रोकेगा नाथुला जाने के लिए, वहां से आप अपना फोन को स्विच ऑफ करके पॉकेट में अंदर रख लीजिएगा, क्योंकि ऊपर में फोन अलाउड नहीं है। अगर गलती से भी आपको वहां पे फोटो क्लिक करते नजर आ गए तो आर्मी आपके फोन कैप्चर कर लेगा, और आप कितना भी कोशिश क्यों ना कीजिएगा, कितना भी वहां पे बोलिएगा, आपकी फोन आपको वापस मिलने वाला है नहीं। तो ये रहा गैंगटॉक कंप्लीट करने के लिए आपको पूरा दिन ही बीत जाएगा आने और जाने में, और साथ में वहां पे आपको काफी सारा एंजॉयमेंट कर सकते हैं। अगर आपको स्नोफॉल का मिल रहा है, जैसे कि स्नोफॉल का सीजन सबको आपको मालूम है कौन कौन सा टाइम पे स्नोफॉल होता है। अगर आप वहां पे जा रहे हैं तो स्नोफॉल का टाइम पे भी आपको साइड में स्नो कैप माउंटेन दिखेगा, स्नो रास्ते में बर्फ पड़ा हुआ मिला है ऐसा भी दिखेगा। लेकिन जो भी कीजिएगा आप अपने हिसाब से सावधानी बरतते हुए रखिएगा। अगर आप गाड़ी पे विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहला बात, ड्राइवर जो है उनको डिस्टर्ब भी बिल्कुल उनको जो मत कीजिएगा जिसमें किसी का भी जान का कोई भी खतरा हो। तो ये आपका हो गया गैंगटॉक का डे 3 का। अब अगले दिन आप अगर गैंगटॉक से कहीं और पे जाना चाहते हैं नॉर्थ सिक्किम, तो उसके लिए भी वीडियो बना हुआ है कैसे नॉर्थ सिक्किम जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूं, आप बेशक जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप बैक करना चाहते हैं तो जनरली जैसे आप ऊपर गए थे वैसे ही आप नीचे आ सकते हैं, वहां से गाड़ी बुक करके शेयर में या फिर प्राइवेट कार में या फिर बस में। तो ये रहा गैंगटॉक के लिए एक छोटा सा डिटेल्स वीडियो। और अगर आप गैंगटॉक में कोई भी जगह पे विजिट कर रहे हैं तो मास्क वहां पे लिए मस्ट है, और साथ ही साथ गाइडलाइंस आप सबको पता है। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो पे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और पास में बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। नए टूर रिलेटेड वीडियोस का लेटेस्ट अपडेट आप अभी मिलता रहेगा, और साथ ही साथ आपको आगे कुछ ब्लॉग्स भी मिलने वाला है जिसके अपडेट आपको आगे मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो पे कोई नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कोविड प्रिकॉशंस मेंटेन करते रहिए, अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।